हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप? माय नेम इज लोकेश सोलंकी एंड आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की क्वेश्चंस कि हाउ टू डील द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस व्हेन डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज इज गिवन टू अस, जैसे पोटेंशियल हुआ, करंट हुआ, resistance and the time. So how to find electrical energy या heat energy? We know that when the current is flowing through any conductor whose resistance is R for a time t, then according to Joule's law, क्या जानते हैं हम? Joule's ने कहा था कि जो heat energy है, it is directly proportional to the square of current. It is directly proportional to the resistance of the conductor and directly proportional to the time at which the current is flowing. So क्या तैयार है आप? तो इससे हमें क्या पता चला कि जो हीट एनर्जी है, that is the formula, ठीक है, कि हीट एनर्जी इज इक्वल टू, ये होती है I स्क्वायर आर टी। हीट एनर्जी इज इक्वल टू I स्क्वायर आर टी। इट्स अनदर फॉर्म इज, इसका जो बेटा दूसरा फॉर्म है वो है V इंटू आई इंटू टी। पोटेंशियल इंटू करंट इंटू टाइम, दैट इज अनदर फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। और एक और फॉर्म होता है इसका, वो होता है V स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। सो दैट आर द आवर फॉर्मूलेस विच वी हैव टू यूज। हम इन फॉर्मूलेस का यूज करेंगे आज, ओके? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 250 वोल्ट इज अप्लाइड। कहां पर? अक्रॉस रेजिस्टेंस ऑफ 500 ohms. सो आई ऑलवेज टेल्स यू फर्स्ट राइट द गिवन थिंग्स। क्या क्या दिया है बेटा? गिवन हमें दिया गया है, क्या दिया है? पहला तो पोटेंशियल दिया है जो कि है 250 वोल्ट का, ठीक है, एंड द रेजिस्टेंस इज गिवन टू अस, दैट इज 500 ओम। कितना दिया है बेटा? 500 ओम्स। क्वेश्चन में पूछा है कैलकुलेट द करंट। फर्स्ट करंट, दैट इज अ वेरी इजी कॉन्सेप्ट। If you know that according to Ohm's law, the potential difference is directly proportional to current, isn't it? होता है या नहीं? Yes sir, होता है। तो लगा दीजिए कि V is equal to IR, then I is equal to V upon R होगा? Yes, I is equal to V upon R। V कितना है बेटा? V है हमारे पास 250 वोल्ट और R है 500 ohm. It means 250 to the 500. Yes. So the amount of current is 1 upon 2 ampere or 0.5 ampere. तो जो बेटा करंट होगा ना, कितना होगा? जब पोटेंशियल 250 वोल्ट हो, 250 वोल्ट एंड द रेजिस्टेंस 500, then the amount of current is 0.5 ampere. 0.5 ampere. Now the second question is the heat produced in 10 seconds. When the current of amount 0.5 ampere, इतना करंट 10 seconds तक फ्लो होगा, then how much heat produced? तो heat energy क्या होगी? Heat energy ये होगी बेटा हमारी H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। आई स्क्वायर आर टी इज द अमाउंट ऑफ हीट। सो H इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू 0.5, ओके, स्क्वायर इनटू रेजिस्टेंस इज 500 एंड द टाइम इज गिवन टू अस 10। टाइम इज 10। नाउ द स्क्वायर ऑफ 0.5 हाउ मच? 0.5 का स्क्वायर होता है 0.25, ठीक है। रिप्लेस दिस पॉइंट, 500 इंटू 10, 0 0 0 0 कैंसल्स।
So what we are getting? What are we getting? We are getting 125 जूल कि जो अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड होगी, ठीक है, द हीट प्रोड्यूस्ड दैट इज इक्वल टू 0.125 जूल। ये कितनी हो रही है बेटा? 125 जूल इज द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड। ओके, सो नोट डाउन, लिख लीजिए इसे। नाउ सेकेंड क्वेश्चन की अब बात करते हैं। सो द सेकेंड क्वेश्चन इज calculate the heat produced when a charge when 96,000 columns of a charge is transferred in 1 hour through a potential difference of 50 volt। क्या क्या दिया है? I already told you, first write the given things। ठीक है, तो given क्या क्या है सबसे पहले वो लिख लेते हैं बेटा। हमें दिया है चार्ज जो कि है 96,000, ठीक है, कॉलम। फिर हमें दिया है टाइम, ये दिया है 1 आवर, ओके, नो इशू, एंड पोटेंशियल 50 वोल्ट। ठीक, व्हाट वी हैव टू फाइंड? वी हैव टू फाइंड द हीट प्रोड्यूस्ड। हमें क्या फाइंड करना है बेटा? हमें फाइंड करना है हीट प्रोड्यूस्ड। क्या फाइंड करना है? हीट प्रोड्यूस। मीन्स सबसे पहले हमें क्या चाहिए? वी हैव 3 फॉर्मूले, हमारे पास 3 फॉर्मूले हैं। वी आई टी, आई स्क्वायर आर टी, वी स्क्वायर अपॉन आर टी। मीन्स फर्स्टली वी हैव टू फाइंड करंट, पोटेंशियल इज गिवन एंड टाइम इज गिवन। करंट हमें फाइंड हो जाएगा, देन वी कैन इजीली डील विथ दिस क्वेश्चन। हम क्या कर सकते हैं? इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गिवन इज चार्ज, सबसे पहले फाइंड कीजिए करंट। करंट क्या होता है बेटा? करंट होता है चार्ज पर यूनिट टाइम। इफ यू नो दैट द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर for time is known as the amount of current, isn't it? ये सही है ना? ये होता है करंट। तो यहाँ पर देखें चार्ज कितना है? 96,000 is a charge, but the time is 1 hour। टाइम कितना हमें दिया है? 1 आवर्स का टाइम दिया है। It means हमें इसे कन्वर्ट करना होगा या नहीं? तो ये हो गए 60 मिनट, ये हो गए 60 सेकेंड्स। ओके, तो ये हो गया कॉलम पर सेकेंड्स में। नाउ डिवाइड इट, डिवाइड कर दिया जाए। यस, ठीक है, करते हैं डिवाइड। तो ये आ जाएगा 3 टू ज़ा 6, ये आ जाएगा आपका 3 ज़ा 9 और 3 टू ज़ा 6, 320। ओके, वंस अगेन डिवाइड बाय 2 से डिवाइड किया जाए, ये आ जाएगा 160 आ जाएगा। ओके, नाउ वंस अगेन डिवाइड बाय 2 से डिवाइड करें या 6 से डिवाइड करें, तो I इज इक्वल टू 160 अपॉन 6, तो ये आ जाएगा 6 टू ज़ा 12, देन 4 इज रिमाइनिंग 40 हो जाएगा, 6 ज़ा 36। ओके, अगेन 4, 6 ज़ा 36, तो हमें मिलेगा 26.67 एम्पियर इज द अमाउंट ऑफ करंट। इतना करंट हमें मिला है। ओके, दैट इज द अमाउंट ऑफ करंट। अब बट हमें क्या चाहिए? हमें तो चाहिए हीट प्रोड्यूस्ड। तो हीट प्रोड्यूस्ड का फॉर्मूला क्या है? हीट प्रोड्यूस्ड ये है बेटा V इंटू आई इंटू टी। क्या है? वी आई टी। V कितना है हमारे पास? V है 50 वोल्ट। ओके, I 26.67 and time is 1 hour। 1 hour means 1 hour को 26.67 into 1 hour। 1 hour कितना हो जाएगा बेटा? 60 into 60 होगा या नहीं? यस,
60 into 60. Okay. Otherwise we can also calculate. हम यहाँ से भी कर सकते थे बेटा 96,000 Q by T. ओके, आई विल टेल यू. ठीक है, एक दूसरा फॉर्मूले से भी हम करके बताएंगे. चल पहले हम इसे करते हैं सॉल्व. ये आ जाएगा. ठीक है, नाउ मल्टीप्लाई. ठीक है, ये हो गया 36 50 इंटू 36 इंटू 2667. ओके, नाउ द मल्टीप्लाई. इन सभी को मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा. सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं. देखो 50 है ये. 50 को मैं क्या लिख सकता हूँ? क्या लिख सकता हूँ? 2. ठीक है, 50 को हम ये भी लिख सकते हैं. क्या? 50 इज द हाफ ऑफ द 100. 100 का क्या होता है? ये आधा होता है. होता है या नहीं? ठीक है, तो डायरेक्टली भी मल्टीप्लाई करते हैं. ये हो जाएगा 36 इंटू 5. 36 इंटू 5 180. कितना आ जाएगा बेटा? 180. ये हो जाएगा 180 इंटू 36 इंटू 5 180 इंटू 2667. ठीक है, नाउ द मल्टीप्लाई. 2667 इज मल्टीप्लाइड बाय 1800. तो हमें मिलेगा, क्या मिलेगा? 8 7 जा 56, 8 6 जा 48, 48 और 5 53, 8 6 जा 48, 48 और अगेन 5 48 एंड अगेन 5. ये हमारा हो जाएगा 53. 8 2 जा 16, 16 एंड 5 21. ओके, ये हो जाएगा 7 6 6 2 6 3 7 0 6 3 0 6 1 7 8 4 4 8 0 0 4 8 0 0 6 0 0. ठीक है, दैट इज द अमाउंट ऑफ हीट इन जूल्स. ये हमें मिलेगी यहाँ पर एनर्जी. किस में मिल रही है? ये जूल्स में मिल रही है. ओके, दैट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी इन जूल्स. ये हमें मिली है इन जूल्स. ओके, सो नोट डाउन, लिख लें इसे. हम इसे दूसरे तरीके से क्या कर सकते थे? देखो इजी वे में. H क्या होता है बेटा? V इंटू आई इंटू टी होता है. तो इसे हम ये लिख सकते हैं चार्ज पर यूनिट टाइम इंटू टाइम. ओके, V इंटू क्यू इंटू अपॉन टी इंटू टी. टी से टी कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर. सो ये आ जाएगा 50 इंटू 96,000 एंड दैट इज इक्वल टू, ये होता है हमारा, ये होता है 5 6 30 5 1 45 48. That is the answer within seconds. ये easy way है. ठीक है, कि whenever the amount of charge is given to us and the potential is given to us, we can easily calculate with the formula V into Q. ठीक है, चलिए लिख लें इसे. Okay, so the question is the two conducting wires of the same materials and of equal lengths and equal diameters are first connected in series. मतलब हमें दो वायर्स दिए हैं, उनकी लेंथ सेम है, डायमीटर सेम है, एंड फर्स्ट दे आर कनेक्टेड इन सीरीज. ओके, एंड देन इन अ पैरेलल इन अ सर्किट अक्रॉस सेम पोटेंशियल डिफरेंस. पीडी मतलब क्या बेटा? पोटेंशियल डिफरेंस. द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन सीरीज एंड द पैरेलल वुड बी. हमें बताना है कि रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, सॉरी रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड क्या होगा. ये बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है. ठीक है, तो आप प्रॉपर वे में समझे. ठीक है, क्या कहा है कि हमारे पास टू कंडक्टिंग वायर्स है, टू वायर्स ऑफ सेम रेसिस्टेंस. ठीक है, let two wires of same resistance is Rx. ठीक है, पहले क्या कहा कि ये कनेक्टेड है इन सीरीज में. फर्स्ट दे
कनेक्टेड इन सीरीज, कनेक्टेड इन सीरीज। तो जब ये सीरीज में बेटा कनेक्टेड होंगे, इसका मतलब क्या है कि जो आर एस आएगा वो कितना आएगा, x प्लस एक्स होगा या नहीं, तो ये आ जाएगा हमारा 2x, बिकॉज इन द सीरीज कॉम्बिनेशन द रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली एडेड। हमें डायरेक्टली क्या करना है, ऐड करना है, ज्वाइन करना है। तो ये आ गया 2x, बट हमें चाहिए क्या, हीट प्रोड्यूस्ड। क्या चाहिए, हीट प्रोड्यूस्ड। और क्या क्या दिया है, इक्वल लेंथ एंड इक्वल डायमीटर्स फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज, देन इन पैरेलल अक्रॉस द सर्किट, फाइंड आउट, क्या फाइंड करना है हमें, रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन सीरीज, रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन सीरीज। देखो अब दोनों का अगर ध्यान दिया जाए कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो करंट होता है वो क्या होता है बेटा, सेम होता है। ठीक है, तो पहले हम करंट निकालते हैं। तो जो करंट होगा वो कितना होगा, करंट I1 मान लेते हैं। ठीक है, तो I1 करंट इज V अपॉन 2x, ये होता है V अपॉन RS, होता है या नहीं, तो ये हो जाएगा V अपॉन 2x इज द अमाउंट ऑफ करंट। ओके, नाउ द हीट प्रोड्यूस्ड, हीट प्रोड्यूस्ड, ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। हीट प्रोड्यूस्ड क्या होता है, हीट प्रोड्यूस्ड होता है, इसे हम H1 मान लेते हैं, ये होता है I1 स्क्वायर RS इंटू T। ओके, सो द हीट प्रोड्यूस्ड इज I स्क्वायर RS इंटू T। नाउ पुट द वैल्यूज। तो H1 हमें क्या मिलेगा बेटा, यहाँ से H1 मिलेगा V अपॉन 2x का होल स्क्वायर इंटू 2x इंटू टी। सो व्हाट वी आर गेटिंग, ये हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन 4x स्क्वायर इंटू 2x इंटू टी, ये होगा। ठीक है सर, हो जाएगा। x से एक पावर कैंसिल, 2 से क्या हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा। सो व्हाट वी आर गेटिंग, हमें मिल रहा है H1 इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन 2x इंटू टाइम। ठीक है, दैट इज द फर्स्ट इक्वेशन। ये क्या है, हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। फिर हमें क्या कहा है क्वेश्चन में, नाउ द टू रेसिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो हमें क्या करना है, पैरेलल कनेक्शन करना है। नाउ दे आर कनेक्टेड पैरेलल, नाउ दे कनेक्टेड पैरेलल कर दीजिए पैरेलल। तो पैरेलल कनेक्शन का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, और ये दोनों ही सेम रेसिस्टेंस के हैं, इसलिए क्या आ जाएगा 1 अपॉन x, 1 अपॉन x। सो इट इज इक्वल टू 2 अपॉन x, क्या मिलेगा हमें, 2 अपॉन x। तो यहां से हमें मिल रहा है RP इज इक्वल टू x अपॉन 2। RP क्या मिला, x अपॉन 2। नाउ सिमिलरली फाइंड द करंट। करंट क्या होगा बेटा, यहाँ से करंट होगा I2 इज इक्वल टू V अपॉन RP, ये हो जाएगा V अपॉन x बाय 2, तो ये हो जाएगा 2V अपॉन x, क्या हो जाएगा ये 2V अपॉन x। नाउ पुट द वैल्यू इन द हीट प्रोड्यूस्ड। तो हीट प्रोड्यूस्ड में वैल्यू रखें, क्या मिल रहा है हमें, H2 इज इक्वल टू I2 स्क्वायर RPT, तो ये आ जाएगा 2V अपॉन x होल स्क्वायर इंटू x बाय 2 होल स्क्वायर। ठीक है, x अपॉन 2 नॉट होल स्क्वायर, x अपॉन 2 इंटू टाइम। ठीक, क्या मिला हमें यहाँ से, ये x से ये पावर कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, इस x से ये पावर कैंसिल होगी, तो ये हो जाएगा 4V स्क्वायर अपॉन x